19वीं सदी के भारत में जब देश सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक मंथन के दौर से गुजर रहा था, तब बंगाल की भूमि पर एक ऐसे आध्यात्मिक सूर्य का उदय हुआ जिसकी रोशनी ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को आलोकित किया। वे थे श्री रामकृष्ण परमहंस। साधारण ग्रामीण परिवेश में जन्मे गदाधर चट्टोपाध्याय अपनी गहन साधना, ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति और सरल शिक्षाओं के माध्यम से रामकृष्ण परमहंस के रूप में प्रतिष्ठित हुए। उनका जीवन किसी साधारण संत का जीवन नहीं था। यह दिव्यता, गहनतम आध्यात्मिक अनुभूतियों और ऐसी घटनाओं का एक महाकाव्य था जिन्हें साधारण मानवीय तर्क से समझना लगभग असंभव है। इन घटनाओं को उनके भक्त चमत्कार कहते हैं, लेकिन रामकृष्ण की दृष्टि में ये ईश्वर की लीला के सहज प्रकटीकरण थे। उनके चमत्कार किसी को भयभीत करने या अपनी महत्ता साबित करने के लिए नहीं थे, बल्कि वे उनकी उस आध्यात्मिक अवस्था के स्वाभाविक परिणाम थे जहां वे जड़ और चेतन, साकार और निराकार के भेद से परे हो चुके थे। आइए उनके जीवन से जुड़ी कुछ प्रमुख घटनाओं का विश्लेषण करें जो उनकी चमत्कारी प्रकृति और आध्यात्मिक गहराई को दर्शाती हैं। रामकृष्ण के जीवन का केंद्र बिंदु दक्षिणेश्वर का काली मंदिर था। यहाँ वे एक साधारण पुजारी के रूप में नियुक्त हुए, लेकिन मां काली की पत्थर की मूर्ति उनके लिए केवल पत्थर नहीं थी। वे उसे साक्षात जगदम्बा, ब्रह्मांड की जीवित मां के रूप में देखते थे। उनकी भक्ति इतनी तीव्र थी कि वे घंटों मूर्ति के सामने रोते, गाते और मां से बात करने की जिद करते। एक दिन जब उनकी व्याकुलता चरम पर पहुंच गई और उन्हें लगा कि मां के दर्शन के बिना जीवन व्यर्थ है, तो उन्होंने मंदिर में लटकी तलवार से अपनी जीवन लीला समाप्त करने का निश्चय किया। जैसे ही उन्होंने तलवार उठाई, उन्हें एक अभूतपूर्व अनुभव हुआ। उनके शब्दों में, कमरे की हर चीज, मंदिर, सब कुछ विलीन हो गया। मुझे लगा जैसे चेतना का एक अनंत, दीप्तिमान महासागर मेरी ओर बढ़ रहा है। उस दिव्य प्रकाश में उन्हें मां काली का सजीव, मुस्कुराता हुआ स्वरूप दिखाई दिया। यह उनके जीवन की सबसे पहली और महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अनुभूति थी। इसके बाद मूर्ति उनके लिए सजीव हो उठी। वे अपने हाथों से मां को भोग लगाते, उनसे बातें करते, उनकी ठोड़ी पकड़कर दुलार करते और कभी-कभी उनके साथ हठ भी करते। कई बार मंदिर के अन्य लोग उन्हें देखकर पागल समझते, लेकिन जो शिष्य उनके निकट थे, उन्होंने स्वयं इन घटनाओं को महसूस किया। उन्होंने देखा कि जब रामकृष्ण मां को भोग लगाते तो उन्हें मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकलता हुआ दिखाई देता जो भोजन को स्वीकार कर रहा होता। ये जड़ पदार्थ का चेतना में रूपांतरण का सबसे बड़ा चमत्कार था। रामकृष्ण का जीवन यतो मतः ततो पथः के सिद्धांत का जीवंत प्रमाण था। उन्होंने ये जानने की जिज्ञासा की कि क्या अन्य धर्मों के रास्ते भी उसी एक ईश्वर तक पहुंचते हैं। ये केवल बौद्धिक जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि उन्होंने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अन्य धर्मों की साधना की। सूफी संत गोविंद राय के मार्गदर्शन में उन्होंने इस्लाम को अपनाया। कुछ दिनों के लिए उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का ध्यान करना और मंदिर जाना बंद कर दिया। वे नमाज पढ़ते और अल्लाह का जिक्र करते। इस साधना के दौरान उन्हें एक लंबी दाढ़ी वाले तेजस्वी पैगंबर का दर्शन हुआ जो उनके शरीर में विलीन हो गए। एक भक्त द्वारा ईसा मसीह की तस्वीर दिखाई जाने पर वे ईसा भाव में मग्न हो गए। उन्होंने मडोना और शिशु यीशु का दर्शन किया। कुछ दिनों तक उनके मन में ईसाई विचार ही चलते रहे। अंत में दक्षिणेश्वर के पंचवटी में ध्यान करते समय उन्हें एक दिव्य पुरुष का दर्शन हुआ जिनकी सुंदर आंखें और नाक थोड़ी चपटी थी। वे कोई और नहीं बल्कि ईसा मसीह थे जिन्होंने रामकृष्ण के शरीर में प्रवेश कर लिया। यह एक अभूतपूर्व आध्यात्मिक प्रयोग और चमत्कार था। एक ही जीवन में विभिन्न धार्मिक साधनाओं के शिखर तक पहुंचना और यह निष्कर्ष निकालना कि सभी मार्ग एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं, उनकी सार्वभौमिक चेतना का प्रमाण है। रामकृष्ण मुख्य रूप से द्वैत भाव यानी भक्त और भगवान का संबंध में रहते थे। तभी उनके पास एक नागा साधु तोतापुरी का आगमन हुआ। तोतापुरी एक कठोर अद्वैती थे जिन्होंने 40 वर्षों की साधना के बाद निर्विकल्प समाधि यानी जहां मन और सभी विचार शून्य हो जाते हैं को प्राप्त किया था। तोतापुरी ने रामकृष्ण की आध्यात्मिक क्षमता को पहचाना और उन्हें अद्वैत वेदांत की शिक्षा देने का निश्चय किया। उन्होंने रामकृष्ण को ध्यान में बैठकर अपने मन से मां काली के रूप को हटाने के लिए कहा। रामकृष्ण ने प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वे ध्यान लगाते, मां का सजीव रूप उनके सामने आ जाता। तब तोतापुरी ने पास पड़े कांच के एक टुकड़े को उठाकर रामकृष्ण के माथे पर दोनों बाहों के बीच चुभाया और कहा, इस बिंदु पर अपने मन को एकाग्र करो। इस बार रामकृष्ण ने ज्ञान की तलवार से मां के रूप को भी काट दिया और तुरंत गहन निर्विकल्प समाधि में चले गए। उनकी यह अवस्था 1-2 नहीं बल्कि पूरे 3 दिनों तक बनी रही।
तोतापुरी ये देखकर चकित रह गए। जिस अवस्था को पाने में उन्हें 40 वर्ष लगे, उसे रामकृष्ण ने एक ही दिन में प्राप्त कर लिया। यह रामकृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति का एक ऐसा चमत्कार था जिसने एक सिद्ध अद्वैत वेदांती को भी नतमस्तक कर दिया। रामकृष्ण के पास आने वाले भक्तों को अक्सर यह अनुभव होता था कि वे उनके मन की बात बिना बताए ही जान लेते थे। वे लोगों के विचारों, उनकी शंकाओं और उनके पतीत को एक खुली किताब की तरह पढ़ सकते थे। प्रसिद्ध नाटककार गिरीश चंद्र घोष प्रारंभ में नास्तिक और शंकालु थे। जब वे पहली बार रामकृष्ण से मिले तो उन्होंने मन ही मन उनकी परीक्षा लेने का सोचा, लेकिन रामकृष्ण ने उनकी हर शंका का समाधान उनके पूछने से पहले ही कर दिया। एक बार गिरीश ने अहंकार में कहा, मैं पाप पुण्य नहीं मानता, मैं सब कुछ करूंगा। रामकृष्ण ने सहजता से कहा, ठीक है, करो, बस मुझे अपना मुख्तार यानी अटॉर्नी बना दो, तुम्हारे पापों की जिम्मेदारी मेरी। इस एक वाक्य ने गिरीश का जीवन बदल दिया और वे उनके सबसे बड़े भक्तों में से एक बन गए। जब युवा नरेंद्र पहली बार उनसे मिले तो रामकृष्ण ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। उन्होंने कहा, अरे तू इतनी देर से कहाँ था, मैं कब से तेरी प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने नरेंद्र को छुआ और नरेंद्र को एक बिजली के झटके जैसा अनुभव हुआ, जहां उन्हें लगा कि पूरा ब्रह्मांड विलीन हो रहा है। रामकृष्ण ने नरेंद्र के भविष्य के बारे में स्पष्ट भविष्यवाणी की कि वह विश्व में भारत की आध्यात्मिकता का ध्वज फहराएगा। रामकृष्ण के जीवन का अंतिम और शायद सबसे बड़ा चमत्कार उनकी आध्यात्मिक शक्ति का हस्तांतरण था। जब वे गले के कैंसर से पीड़ित थे और उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था, तब उन्होंने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्तियों को अपने प्रिय शिष्य नरेंद्र को सौंपने का निश्चय किया। अपने अंतिम दिनों में एक दिन उन्होंने नरेंद्र को अपने पास बुलाया और उन्हें स्पर्श किया। नरेंद्र ने महसूस किया कि एक सूक्ष्म शक्ति उनके शरीर में प्रवेश कर रही है। रामकृष्ण ने समाधि में जाते हुए कहा, आज मैंने तुझे अपना सर्वस्व दे दिया और मैं एक फकीर हो गया हूँ। इस शक्ति से तू संसार का बहुत कल्याण करेगा। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। यह एक गुरु द्वारा अपनी दशकों की साधना की ऊर्जा को एक योग्य शिष्य में स्थापित करने का एक यौगिक और आध्यात्मिक चमत्कार था, जिसके परिणाम स्वरूप स्वामी विवेकानंद का निर्माण हुआ, जिन्होंने पूरी दुनिया को वेदांत के संदेश से झकझोर दिया। श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन में चमत्कारों की गिनती करना संभव नहीं है। उनका पूरा जीवन ही एक चमत्कार था। एक अनपढ़ पुजारी का युग दृष्टा बनना, साकार और निराकार की सीमाओं को लांघ जाना, सभी धर्मों के सत्य को स्वयं अनुभव करना और नरेंद्र जैसे तर्कवादी को विवेकानंद जैसे विश्वगुरु में रूपांतरित कर देना, ये सब किसी भी भौतिक चमत्कार से कहीं बढ़कर हैं। उनके चमत्कार डराने, धमकाने या अनुयायी बनाने के लिए नहीं थे। वे प्रेम, भक्ति और ज्ञान की उच्चतम अवस्था के सहज परिणाम थे। उनके लिए सबसे बड़ा चमत्कार मनुष्य के भीतर छुपी हुई दिव्यता को जागृत करना था। उनका जीवन यह सिखाता है कि यदि ईश्वर के प्रति सच्ची लगन और प्रेम हो तो मनुष्य अपनी चेतना को उस स्तर तक उठा सकता है जहां पूरा ब्रह्मांड उसकी इच्छा शक्ति और प्रेम के आगे झुक जाता है और जीवन स्वयं एक दिव्य लीला या चमत्कार बन जाता है। यदि आपको जीवनी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।